नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो रहेगी वो सेल्स के ऊपर है और जो टॉपिक है वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब आप बात जानते होंगे कि किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग हैंड चाहिए। या तो कंपनी खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट करे, या फिर अपने एम्प्लॉयज रखे, या फिर अपनी सेल्स टीम बनाए, या फिर होता है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाकर उनके थ्रू सेल्स करवाए। तो यहां पर आज हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि जब आप अपना बिजनेस, मान लीजिए आपका होम बिजनेस ग्रोइंग जो है दिल्ली है, अब आप अदर स्टेट्स में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, कर्नाटका, ये तो दिल्ली के आसपास के एरियाज है। बट अगर आप कर्नाटका, गोवा, बॉम्बे और अदर जो भी स्टेट्स रहती है, जैसे राजस्थान हो गया, चेन्नई हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, तो ये सब स्टेट्स में अगर जब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो क्या होता है कि वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, कि अलग ही चीज होती है। कि हमारे लिए जैसे हम नॉर्थ इंडियंस है, वो साउथ इंडिया में चला जाता है, वहाँ की लैंग्वेज अलग हो जाती है, तो बहुत सी चीजें चेंज होती है, बिजनेस क्राइटेरियाज चेंज हो जाते हैं, डिमांड्स चेंज हो जाती है। तो जब एक कंपनी को अगर वो अपना सेटअप वहां लगाना चाहे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंपनी को कितना महंगा पड़ेगा अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां लगाती है, या अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके मैन्युफैक्चरिंग यहां से करके वो लेके जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वहां पर वो गोदाम लेती है उसका खर्चा, वहां पर उसको मेंटेन करने के लिए पर्सन रखती है उसका खर्चा, एक पर्टिकुलर सेल्स टीम रखती है उसका खर्चा, पूरा मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए उसका खर्चा, और हर चीज के लिए आपको एक अलग अलग कॉस्टिंग देनी पड़ जाती है। बहुत सी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ती है। तो इसी वजह से क्या होती है, कंपनी दूसरे स्टेट में जाने से पहले बहुत सी चीजें इसको प्लान करती है, बहुत सी चीजों को देखती है। तो इसीलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए। कि डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं कंपनी के लिए, एक तरह की बैकबोन है। कि जैसे कि एक सेल्स पर्सन होता है ना कंपनी के लिए बैकबोन, की सेल्स पर्सन है तो सेल्स करके ला रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको सेल्स करने का एक जरिया बन रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक पॉइंट हो गया कि हाँ, इनके थ्रू हम बंदों को रखेंगे और हमारी सेल इनके थ्रू होगी, हम इनको थर्ड पार्टी रखकर अपनी सेल्स को करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कोई भी कंपनीज होती है, एक ऑन रोल होता है, एक थर्ड पार्टी होती है। तो जब काम तो आप एक्स कंपनी के लिए करो, लेकिन किस पेरोल पे हो, वाई कंपनी के पेरोल पे, तो क्या करते कंपनी उस चीज में अपने खर्चे को कम करती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने पेरोल पे सारे एम्प्लॉयज को रखेंगे तो उनकी सारी चीज को मैनेज करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी टीम को भी एक सपोर्टिंग हैंड के हमें, जैसे कंसल्टेंसी जिसे हम बोलते हैं, उसके हाथ में देती हैं, वो अपना मैनेज करती हैं कम बजट के अंदर अच्छे से। तो कंपनी टेंशन फ्री रहती है। तो यहीं पे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर वाली बात आ जाती है कि एक अपने आप सेटअप करके अपने मैनेजमेंट को मैनेज करना, या उसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाकर, एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बनाकर एरिया वाइज उस चीज को सेल आउट करना। क्योंकि जब आप अगर किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो वो आपके लिए स्टेट भी नहीं है, तो आपको इतना वहाँ का आइडिया नहीं है कि कौन सी मार्केट है, क्या रहेगा क्या नहीं। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पहले से ही है, कोई वर्क कर रहा है, किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, आप उसके साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलते होते हैं। कि जाते के साथ ही आपको मार्केट पता लग जाती है, आपको ज्यादा मार्केट में रिसर्च नहीं करना पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी मार्केट बनी बनाई मार्केट के साथ आपके प्रोडक्ट को उतारते हैं। तो क्या होता है कि सेल्स बहुत इजी होती है, कॉस्टिंग कम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम अच्छा मार्जिन देते हैं तो वो और अच्छी सेल्स करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड हो जाती है। जैसे हमारे लिए सेल्स पर्सन इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करने से पहले कंपनी क्या क्या चीजें देखती है। सबसे पहली चीज कि वो कभी किसी और के साथ काम कर रहा है, किसी कंपनी के साथ सेल्स में है, कोई और कंपनी का प्रोडक्ट वो सेल आउट कर रहा है, कौन सी वो मार्केट्स देखता है, ये सारी चीजें देखते कंपनी उस चीज के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी और कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है प्लस एक मार्केट को कर रहा है,
एक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ या एक एरिया के साथ जुड़ा हुआ, जैसे एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि एक्स डिस्ट्रीब्यूटर इस एरिया में रहेगा, वाई डिस्ट्रीब्यूटर इस एरिया में रहेगा, जिससे क्या होता है कि वो अपनी मार्केट में अच्छे से सप्लाई कर पाते हैं, सेल्स भी अच्छी ला पाते हैं और उस मार्केट में अच्छी पकड़ बना के रखते हैं। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसी अदर स्टेट में हमें कोई बिजनेस करना है तो हमारी कॉस्टिंग कम करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए। अब जब आपको कोई चीज करनी होती है, अपने प्रोडक्ट को, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मानिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं आप, उसकी मार्केटिंग करते हैं ना आप, उसको सेल करने के लिए क्या करते हैं आप, उसकी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग होती है ना। तो उसी तरह से एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो हमारे लिए मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग के साथ साथ हमारे सेल्स का भी काम करते हैं। अब कोई आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें तो हमारी मार्केटिंग कर दी, वो कस्टमर्स को ला रहे हैं, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, मार्केटिंग का तो काम कर ही रहे हैं। जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर करते हैं तो वो आपके ब्रांड की मार्केटिंग भी करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके ब्रांड को सेल्स भी करता है, और आपको क्या है, कुछ उसको कमीशन बेस पे आप रखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको अपनी कंपनी का शेयर देते हैं, आप उसको कमीशन बेस पे रखते हैं, जिससे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बड़े आसानी से बिकता है, वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे हैं, डबल डबल फायदा हो जाता है। और जिससे क्या है कि आप एक टेंशन फ्री रहते हैं, जिससे आपके बहुत से खर्चे बच जाते हैं, गोदाम का खर्चा, आपके स्टाफ का खर्चा, आपके मैनेजमेंट का खर्चा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारी चीजें वो मैनेज खुद करता है। तो आप खुद सोचिए ना कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को बनाकर, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर एक एरिया में अपॉइंट करके कितना रिलैक्स होते हैं, कंपनी कितना रिलैक्स हो जाती है एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को बना के। इसीलिए कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कंपनी के अंदर। जैसे एक सेल्स पर्सन होता है ना, सेम वैसे ही वो वर्क करता है। बस फर्क ये है कि एक सेल्स पर्सन है कंपनी के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के साथ साथ वो मार्जिन लेता है, वो सैलरी पे वर्क करता है, वो कमीशन पे वर्क करता है। डिफरेंस सिर्फ ये है, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो अगर आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, कोई भी कंपनी है अगर वो अपना बिजनेस किसी दूसरे स्टेट्स में एक्सपेंड करना चाहती है, बड़ा करना चाहती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपॉइंट रहे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ाए। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि हाँ आप खुद अपना इस्टेब्लिश करके, अपनी फैक्ट्री लगाकर, अपने स्टाफ को रखकर, अपना मैनेजमेंट रखकर आप खुद कर सकते हैं, तो वो एक सेकेंडरी थिंग हो जाती है। बट ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो छोटे छोटे पैमाने पर वर्क करती है, वो नए नए मार्केट्स में आए और वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अदर अदर स्टेट्स में। तो वहां पर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं किसी एक्स बड़ी कंपनी की बात करूं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद कर सकता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहारे चलती है। चाहे कोई भी कंपनी उठा लो, प्रोडक्ट कोई भी हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, आपका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो, क्लोथिंग प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, जितनी भी कंपनीज है ना, सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाला ही पॉइंट लेके चलती है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये अपॉइंट करके अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाती है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमें, हमारा का जो कंपनी है उसको पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उनके प्रति, और उनको अच्छे मार्जिन पे रखकर अच्छी से सेल अपनी कंपनी की वो बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही सजेशन करूंगा कि जब भी आप किसी भी अदर स्टेट में अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं बिजनेस, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ लेके चलें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ लेके चलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ना आपको नए नए आइडियाज भी देते हैं। जब उनको कमीशन मिलता है, उनको अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों नहीं वो आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे ना। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें, क्या उनका प्रोडक्ट है, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो मार्केट में जाके ट्रेनिंग देते हैं, वो आपकी सेल्स को बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट वे में अगर बात करें या डायरेक्ट वे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेल्स बढ़ाते हैं, लाइक सेल्स पर्सन जैसे होते हैं उसी तरह से वो वर्क करते हैं। बस ये कि वो एक बड़े लेवल पे वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स पर्सन क्या है, कंपनी के लिए वर्क करता है, कंपनी से सैलरी लेता है, वो एक पर्टिकुलर छोटे छोटे उस
पॉइंट ऑफ व्यू में पार्ट्स में जो वर्क करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएं, अपने बिजनेस को ग्रो करें, हर एरिया में जाएं, हर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो इंपॉर्टेंस समझे डिस्ट्रीब्यूटर्स की, और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते रहें तो और आगे बढ़ते रहें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या है कंपनी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे लगते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब बटन पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।